राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर और बांके बिहारी जी के सन्मुख मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे और उससे पहले बांके बिहारी जी के श्री चरणों में भी ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कथा सुनने का आनंद, जब तक हम ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान नहीं लगाएं तो वो कथा सुनने का आनंद नहीं आता। ठाकुर जी के चरणों में हमारा ध्यान हो और हमारे कानों में ठाकुर जी की कथा जाकर जब अमृत रूप में वो हृदय में घुलती है तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी कथा सुनो तो ध्यान तो बांके बिहारी जी के श्री चरणों में होना चाहिए। सिर्फ कानों से नहीं सुननी, उसको हृदय में भी उतारनी है। तो सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों का ध्यान करें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। और बांके बिहारी जी के श्रृंगार का भी एक बार ध्यान करते हैं। अंग ही अंग जड़ाव जड़े, और शीश बनी पगिया जर तारी, मोतिन माल हिये लटके, लटुआ लटके लट घूमर वाली। पूरब पुण्यन तेरस खान, यह माधुरी मूरत आन निहारी। चारों दिशाओं के महाअधिनाशक, झांकी झरोका में बांके बिहारी। तो बांके बिहारी जी के झांकी के दर्शन भी हमको हो गए और अब बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम कथा का आनंद लेते हैं। और मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य भक्त भी एकादशी की कथा का श्रवण का आनंद लें। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से वह बहुत दुखी हुआ और अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश जारी किया गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथासार, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। तो आज की कथा में हमने बहुत सुंदर एक बात सीखी है कि हमेशा दुष्टों का जो संग है वो आपको पतन की ओर ले जाएगा और सत्संग, सत्पुरुषों का जो संग है वो उन्नति कराएगा। कहते हैं कुसंग में बिना कुछ किए ही पतन होता है और सत्संग में बिना कुछ किए ही उन्नति होती है। सिर्फ सुनने से सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से। और सत्य तो हमारे
परम ब्रह्म श्री बांके बिहारी जी हैं। जब हम बांके बिहारी जी से अपने संबंध जोड़ लें, हम बांके बिहारी जी से ही मांगें, बांके बिहारी जी अपनी कृपा बरसाएंगे हमको। और ऐसा मेरा विश्वास है, जब भी कोई बांके बिहारी जी से सच्चे हृदय से कुछ भी मांगता है तो बांके बिहारी जी उसकी उस इच्छा को ज़रूर पूरी करते हैं। आज आपने इस कथा को श्रवण किया, इसको आगे भी शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी इस कथा का श्रवण करें। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। और मैं हमेशा कहता हूँ, एकादशी का व्रत ना रख पाओ तो कम से कम कथा का श्रवण करें। और आज कथा में भी आया, इस कथा को सुनने से सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।